Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss smooth muscles, which are also known as involuntary muscles. Smooth muscles, second part of the muscular tissue. We have billions of involuntary muscles. अरबों की तादाद में हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं. 650 और 650 वॉलंटरी मसल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. एज आई मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्मूथ वर्ड. स्मूथ वर्ड कहां से आया? स्ट्रक्चर के लिहाज से जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हम स्मूथ मसल्स का, जो शेप नजर आता है स्मूथ मसल का, वो होता है प्लेन. अनलाइक वॉलंटरी मसल्स. As I mentioned in the lecture of the voluntary muscles, कि इनको स्ट्रेटेड भी कहते हैं. स्ट्रेटेड का मतलब होता है कि धारीदार, नॉट प्लेन, राइट. अब जो इसका अपोजिट होता है वो होता है स्मूथ, जिस पे कोई लाइनिंग्स ना हो. जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम स्मूथ मसल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो ये प्लेन नजर आता है. इस पे कोई लाइनिंग नहीं होती, ये धारीदार नहीं होता. इस वजह से इसको गैर धारीदार उज़लात का नाम दिया गया. ये दूसरा नाम जो इनवॉलंटरीज का पड़ा, अनलाइक वॉलंटरी मसल्स. वॉलंटरी मसल्स हमने पढ़ा कि ये हमारे इरादे के ताबे होते हैं, हमारे विल पे होता है. ये जो नर्वस सिस्टम का जो पार्ट होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सब यूनिट एएनएस जो होता है वो कंट्रोल करता है आपका स्केलेटन मसल्स को. आप यहां जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो खुदकार निज़ाम होता है. खुदकार यूनिट है नर्वस सिस्टम का. नर्वस सिस्टम का वॉलंटरी स्केलेटन. वॉलंटरी कहां से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. और जो स्मूथ मसल होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जिसके हमने दो यूनिट्स आपको समझाई. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. एक एक्साइटरी है और दूसरा इनहिबिटरी. एक कहता है स्टार्ट,
एक कहता है स्टॉप, एक कहता है स्टार्ट, एक कहता है स्टॉप, राइट। चूंकि ये हमारे इरादे के ताबे ये स्मूथ मसल नहीं होते, इस वजह से ये खुदकार निज़ाम के तहत काम करते हैं, हमारे इरादे पे नहीं होते, खुदकार निज़ाम के ज़रिए ये कंट्रोल होते हैं। इस वजह से इनका नाम इनवॉलंटरी यानी गैर इरादी उज़लात पड़ा, गैर इरादी उज़लात, राइट। स्मूथ शेप जो होता है स्मूथ मसल का, ये होता है प्लेन, इस वजह से स्मूथ नाम स्मूथ मसल्स का पड़ा। और चूंकि ये हमारे इरादे के ताबे नहीं होते, इस वजह से इसको इनवॉलंटरी का नाम दिया गया। एम आई क्लियर? ये सब मसल एज आई मेंशन्ड ज़रूरत के तहत खुद ब खुद अपना काम सरअंजाम देते हैं और ये कंट्रोल करते हैं इसको आपका जो बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। देखिए मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ जो मैं आपको आगे एनाटॉमी में नर्वस सिस्टम में डिटेल पढ़ाना है और एंडोक्राइन सिस्टम में ये दूसरा केमिकल कंट्रोल पढ़ाना है कि आपका बॉडी जो होता है ये दो तरीक़ों से होता है कंट्रोल। एक इसका केमिकल कंट्रोल है जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम करता है, जो हुदूदी निज़ाम आपका है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये आपका जो होता है पेंक्रियास, रीनल ग्लैंड, ओवरीज, ये आपका कंट्रोल, ये एक कंट्रोल है टेस्टिस। दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है जिसमें नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहाँ आपके जो होते हैं क्रेनियल नर्व्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स होते हैं 31 पेयर्स होते हैं, उसके यूनिट्स होते हैं, राइट। पीएनएस होता है, एएनएस होता है, एसएनएस होता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, राइट। तो ये दो तरीक़ों से कंट्रोल है। यहाँ जो कंट्रोल होता है हमारा स्मूथ मसल, इसको कंट्रोल करता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ना अगर हम स्मूथ मसल्स को माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्टडी करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसकी साख देखते हैं, तो इसका जो शेप होता है ये स्पाइंडल शक्ल के नज़र आते हैं। स्पाइंडल शक्ल क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी में यानी हिस्टोलॉजी में, माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम देखते हैं तो जिसका शेप होता है ये होता है स्पाइंडल। स्पाइंडल शेप ऐसे होता है, या यू कैन से कि ऐसे भी होता है। ऐसे इसकी शक्ल नज़र आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो शेप हमारे पास आया माइक्रोस्कोप के नीचे, जब हमने स्मूथ मसल का स्ट्रक्चर देखा तो ये शेप जो है इसका हमारे पास आया स्पाइंडल। फर्दर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इनके सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो होता है सिंगल, अनलाइक वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी में हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस होते हैं ये सेवरल होते हैं, नॉट सिंगल। एम आई क्लियर? न्यूक्लियस जो होता है इसमें एक होता है, और जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। सार्कोलीमा यहाँ नहीं होता, सार्कोलीमा नहीं होता, जो झिल्ली होती है रेशो के इर्द गिर्द वो यहाँ नहीं होती। लेकिन हर जो मस्कुलर फाइबर होता है वो उसको एक नफीस झिल्ली ने ढका हुआ होता है, कवर किया हुआ होता है, राइट। एम आई क्लियर? नाउ ये फाइबर्स जो होते हैं, ये जो सरिये होते हैं, ये आपस में मिलके ना बंडल बनाते हैं, इसको कहते हैं फिस्टिकुलाई। अब ये फिस्टिकुलाई जो होते हैं ये आपस में कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए जुड़ते हैं और ना क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स के दस्ते बनाते हैं। अब ये दस्ते ना आपस में, लेट्स सपोज हमारे पास स्मूथ मसल्स का जो ये फाइबर्स हैं यहाँ, ये एक दस्ता
ये दूसरा दस्ता। कनेक्टिव टिश्यू इसको आपस में जोड़ता है, राइट। तो ऐसे ये मसल्स बनते हैं, स्मूथ मसल्स बनते हैं। लोकेशन इसका हम देखते हैं कि स्मूथ मसल जो होते हैं कहाँ होते हैं। स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन, जो आपके बॉडी के अंदर जो पाइप की तरह ऑर्गन्स होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, राइट। उसकी दीवारें होती हैं, वॉल्स होते हैं, हॉलो ऑर्गन। लाइक आपका जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, यहाँ ये पाया जाता है। मैदे में पाया जाता है, जो मैदे के वॉल होता है यहाँ पाया जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमारा एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो भी कोई हॉलो ऑर्गन होता है, लेट सपोज ये आपका क्लासरूम है, ये एक हॉलो ऑर्गन है। अब मैं इसके जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, मेरी जो पोजीशन है, ये मैं इसके ल्यूमन में खड़ा हूँ। एम आई क्लियर? और जो ये है, ये इसका वॉल होता है, राइट। एम आई क्लियर? नाउ अगेन, स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन, वॉल्स ऑफ द हॉलो ऑर्गन। मिसाल के तौर पर आपके एसोफेगस, खुराक की नाली के वॉल में ये पाए जाते हैं। आपके मैदे में, आपकी आंतों, आपका जिगर, आपका लबलबा, आपका खुराक की ये सांस की नाली ट्रेकिया, आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं, यूट्रस में, यूट्रस भी आपका हॉलो ऑर्गन है, रहम, बच्चेदानी। इसके जो वॉल होता है वो भी 3 तहों पर मुश्तमिल होता है। इंटरमीडियम जो होता है, मोस्ट इनर लेयर होता है, विच इज़ टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द यूट्रस। और जो दरमियानी लेयर होता है उसको कहते हैं मायोमेटीरियम। वो जो मोस्ट आउटर लेयर होता है उसको कहते हैं पेरीमेटीरियम, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब वहाँ जो दरमियानी लेयर होता है मायोमेटीरियम, वो भी आपके स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है मसाना, जहाँ पेशाब स्टोर होता है, या किडनी से यूरिटर्स जो होते हैं पेशाब लेके आते हैं, और यहाँ आपके मसाने में, वेजिका में, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होती हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये भी एक हॉलो ऑर्गन है, जो इसका वॉल होता है ये बिना एज पर नीड क्या करता है, ऐसे रिलैक्स करता है और वापस अपनी जगह पे दोबारा रिस्टोर भी करता है। तो दिस इज ड्यू टू द स्मूथ मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये पाए जाते हैं। और मतलब ये कि आपका जो थोरेसिक कैविटी है, ये सीने का गड़ा जो है, आपके एब्डोमिनल जो कैविटी है, और आपका जो पेल्विक कैविटी है, राइट, इन 3 कैविटीज में जितना भी पुर्जा फिट है एक्सेप्ट योर हार्ट, स्मूथ मसल्स वहाँ पाए जाते हैं। एम आई क्लियर? सो दिस इज द लोकेशन ऑफ द स्मूथ मसल। कंक्लूड करते हैं। स्मूथ मसल्स appear spinal shape and under involuntary control, having single nucleus, no sarcolemma, connected through loose connective tissue located in the walls of the hollow organ. Located in the walls of the hollow organ. Am I clear? Any question up to this? No question. Now, we are going to discuss third type of the third type of your muscular tissue, which is known as cardiac muscles, which are also known as, anyone who can inspire us? Myocardium. Myocardium भी कहते हैं दिल के उज़लात को, कल्बी उज़लात कहते हैं उर्दू में, कल्बी उज़लात, right? This is the third type of your muscular tissue, myocardium. Myo muscles, cardium heart, cardiac heart, दिल के उज़लात यानी कल्बी उज़लात, कार्डिक मसल्स। Cardiac muscles. Am I clear?
third type of muscular tissue, also known as myocardium. साख के लिहाज से जो होते हैं, जो कल्बी उज़लात होते हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से, ये होते हैं धारीदार, स्ट्रिएटेड, like your voluntary muscles. Am I clear? Like your voluntary muscle. अब यहाँ रेजिडनेस जो होता है स्ट्रक्चर के लिहाज से, स्ट्रक्चर यानी साख्त के लिहाज से, साख्त के लिहाज से ये रिजेंबल करते हैं, मुमासलत रखते हैं वॉलंटरी मसल्स से, स्केलेटन मसल से। साख के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से ये रिजेंबल करते हैं इनवॉलंटरी स्मूथ मसल से। ये भी हमारे इरादे के ताबे नहीं होते, ये भी आपका खुदकार निज़ाम जो होता है ये इसको कंट्रोल करता है। ये भी आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम का आपका जो यूनिट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो सब यूनिट होता है, राइट, दो यूनिट होते हैं एज आई मेंशन रिपीटेडली इन द सीरीज ऑफ द लेक्चर्स ऑफ द टिश्यूज, के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो यूनिट हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमा बॉडी वाला हमारे इरादे के ताबे, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, खुदकार, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, एक्साइटरी एंड इनहिबिटरी, राइट। अब ये एक जो इसका प्रॉपर्टी है, जो एक इसका जो सलाहियत इसमें मौजूद है, वो क्या है कि ये हमारे इरादे के ताबे नहीं होते हैं। अब यहाँ जो ये इसकी रिजेम्बलेंस है ये स्मूथ मसल से है, और जो तीन टाइप्स हैं ना मस्कुलर टिश्यू के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक, राइट। तो अब ये बाकी जो दो हैं जो हमने पढ़ी, तो एक में रिजेम्बलेंस स्मूथ से और दूसरा स्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि ये प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, इसमें ऐसे धारे होती हैं, ये धारीदार होता है, तो ये स्केलेटन मसल से मुमासत रखता है। तो इस वजह से डॉक्टर्स ने इसका अलहदा ग्रुप बनाया मायोकार्डियम के नाम से। एम आई क्लियर? ये कहाँ पाया जाता है, इसकी लोकेशन क्या है? ये आपके पूरी बॉडी में, ये आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक जगह पे होता है, यानी ये दिल का जो आपका हार्ट होता है, इसके वॉल्स में पाया जाता है, राइट। जिसके वॉल्स होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। वो भी हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर चार खाने जिसके होते हैं, जिसके ऊपर वाले दो खाने, नीचे वाले दो खाने होते हैं, चार उसमें वॉल्स लगे होते हैं, चार वहाँ सर्कुलेशन है किस्म के। एक वो सर्कुलेशन जिससे खून अपना जो मसल है मायोकार्डियम को खून फराम करता है, एक जो फेफड़ों को खून फराम करता है, और एक जो पूरी बॉडी को, और एक जो जिगर को खून फराम करता है। ये चार किस्म की वहाँ सर्कुलेशन मौजूद हैं। अब ये अज़लात जो होते हैं दूसरे अज़लात से मुख्तलिफ होते हैं, राइट। जो स्केलेटन मसल्स होते हैं उससे भी मुख्तलिफ हैं, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं इससे भी मुख्तलिफ हैं। आप एक एक प्रॉपर्टीज़ का रिजेंबल करता है एक एक से। ये अज़लात जो होते हैं छोटे छोटे जो होते हैं सलाख नुमा रेशो पर मुश्तमिल होते हैं, छोटे छोटे, राइट। और कनेक्टिव टिश्यू के ज़रिए ये जो रेशे होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं। इस किस्म के उज़लात के जो खलियात होते हैं एक दूसरे के साथ, जो सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, वाई, राइट, ताकि जो कार्डिक इम्पल्स हो, जो उकसाहट हो, राइट, इम्पल्स हो, एक रेशे से दूसरे रेशे में आसानी से ये फैल सके। जो करंट होता है, जो मैसेज होता है, राइट, वो आसानी से एक रेशे से दूसरे रेशे में मुंतकिल हो सके। एम आई क्लियर? मायोकार्डियम एक ख़ास तरीके से सारी उम्र जो होते हैं ये सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। आप इसके सिकुड़ने के अमल को कहते हैं सिस्टली, और इसके फैलने के अमल को कहते हैं डिस्टली। अब ये जो सिकुड़ना इसका होता है, इसकी वजह होती है, ये क्यों सिकुड़ता है? ये इसलिए सिकुड़ता है कि ये खून पंप कर सके आपकी पूरी बॉडी में,
और ये फैलता इसलिए है कि ये खून रिसीव कर सके पूरी बॉडी से। एम आई क्लियर? अब ये कंट्रैक्शन मायोकार्डियम का और ये रिलैक्सेशन क्या कहलाता है? कंट्रैक्शन। जो कंट्रैक्शन मायोकार्डियम का होता है ये कहलाता है सिस्टोली, और जो रिलैक्सेशन मायोकार्डियम का कहलाता है डिस्टली। एम आई क्लियर? आप क्वेश्चन क्या है यहां कि जो ये कंट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करते हैं, ये हमारे इरादे के ताबे नहीं होता। हम चाहते या नहीं चाहते हमारा दिल कंट्रैक्ट भी करता है और हमारा दिल रिलैक्स भी करता है, राइट? अब यहां क्वेश्चन क्या है कि मैकेनिज्म क्या है। तो ब्रीफली डिटेल हमने सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम में निज़ाम दौरान खून में आप डिटेल हमने पढ़ना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरे डिटेल हमने पढ़ना है, कंडक्शन सिस्टम आपको पढ़ाना है। और हमारा जो चैनल है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लेक्चर्स के नाम पे, वहाँ ईसीजी पे मैंने लेक्चर किए हैं। वहाँ हमारा पूरा कंडक्शन सिस्टम, वो पूरा पाथवे हमने समझाया हुआ है। यहाँ हमने राइट नो क्या करना है कि पाथवे आपको समझाना है कंडक्शन सिस्टम का। जो यहाँ बैटरी पड़ा हुआ है आपके हार्ट में, राइट, जो बैटरी पड़ा हुआ है आपके हार्ट में, जो आपके दिल को सुकेड़ता है और आपके दिल को रिलैक्स करता है, वो थोड़ा सा ब्रीफली हमने यहाँ करना है 5 एलिमेंट्स में। नंबर 1 आपका क्या होता है, जो आपका, मैं यहाँ आपको फंक्शनल डायग्राम बनाता हूँ हार्ट का, नॉट एनाटॉमिकल, फंक्शनल, राइट? लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट, दिस इज योर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट एंड दिस इज योर ट्राइकस्पिड 3 थवड़ वाला वेल्व एंड दिस इज योर बाइकस्पिड 2 थवड़ वाला वेल्व विच इज आल्सो नोन एज मिट्रल वाल्व। दिस इज योर एओर्टा and this is your pulmonary trunk, this is your pulmonary valve, this is your aortic valve, this is your inferior vena cava, this is your superior vena cava। ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? अब यहाँ हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये मायोकार्डियम होता है, जो दिल के उजलात होते हैं, मायोकार्डियम, आप ये क्या करते हैं, ये सिस्टोल करते हैं, सिस्टली करते हैं, सिस्टोल करते हैं और डायस्टली करते हैं, इन्हें सुकड़ते हैं और पेलते हैं, राइट? कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, सुकड़ते हैं और पेलते हैं। पेलते इसलिए हैं कि ये खून लें और सुकड़ते इसलिए हैं कि ये खून दें। अब यहां मैकेनिज्म क्या है, यहां एक नोड लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं साइनोएट्रियल, शाबाश, साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, साइनोएट्रियल नोड। आप यहां से ऐसे एक धागा आया हुआ होता है और यहां एक दूसरा नोड लगा हुआ होता है, राइट? एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बॉर्डर होता है यहां लगा हुआ होता है, जिसको कहते हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। विच नोड? AV नोड। AV स्टैंड्स फॉर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, राइट? तो ये हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो ये इससे ऐसे एक केबल आता है मुश्तरका, जिसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिस। अब ये बंडल ऑफ हिस, जो ये हमारे पास 3rd एलिमेंट आया, अब ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये क्या करता है, ये बंडल ऑफ हिस जो होता है ये 2 हिस्सों में बढ़ता है, इन 2 हिस्सों में तकसीम होता है। अब जो ये वाला हिस्सा है ये लेफ्ट बंडल ब्रांच कहलाता है, और जो ये वाला हिस्सा है ये राइट बंडल ब्रांच कहलाता है, राइट? अब यहां इसके बाद ये ऐसे धागे ऊपर जाते हैं, ये धागे ऊपर जाते हैं ऐसे, इसको कहते हैं परकंजी फाइबर्स, परकंजी फाइबर्स। यहां फाइबर्स होते हैं, तारे होती हैं, एक ये तारे ऊपर जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं परकंजी फाइबर। अब होता क्या है कि यहाँ जो ये नोड लगा हुआ है ये आपका बैटरी है, ये क्या है, ये करंट पास करता है, ये इम्पल्स पास करता है, ये करंट आप ट्रेवल करता है इन फाइबर्स में, इन तारों में। अब ये जो दूसरा ये रिजर्व जो इधर बैटरी लगा हुआ है, ठीक, जब ये काम छोड़ देता है, जब कभी भी ये काम छोड़ देता है तो ये इसकी जगह काम करता है। अब ये इंपल्स जो होता है थ्रू बंडल ऑफ हिस, जो ये धागा लगा हुआ है ग्रीन कलर का बंडल ऑफ हिस, इसमें ट्रेवल करके ना नीचे आता है। अब ये इंपल्स जो होता है आगे,
आगे ये थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच जो होता है, ये इंपल्स जो होता है ये आगे ट्रेवल करता है और मैसेज पहुंचाता है, जिसके नतीजे में जो आपका मायोकार्डियम होता है, जो दिल के उज़लात होते हैं, ये इसे कंट्रैक्ट करते हैं। अब जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये खून आगे पुश करते हैं यहाँ एओर्टा में, राइट। और यहाँ से ये आपका जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, ये लंग्स में खून को कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए और शाबाश ऑक्सीजन लेने के लिए भेज देता है, राइट। और जब ये रिलैक्स करते हैं तो यहां से आपका जो लोअर पार्ट है बॉडी का, यहां से आपका जो यहां दिल का खाना, ऊपर वाला खाना है, राइट, जो एट्रियम है, ये खून रिसीव करता है और ये ऊपर से आपका जो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी है, यहां से आपका खून रिसीव करता है आपका राइट एट्रियम। एम आई क्लियर? सो कंक्लूड करते हैं, आपका जो मायोकार्डियम है ये कंट्रैक्ट करता है और ये रिलैक्स करता है। आप इसके कंट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल और इसके रिलैक्सेशन को कहते हैं डायस्टोल। रिलैक्स ये इसलिए करता है कि ये खून को रिसीव करता है और कंट्रैक्ट ये इसलिए करता है कि ये खून को आगे पुश करता है। अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, जो मायोकार्डियम होता है, इसके अंदर एक बैटरी पड़ा हुआ होता है। आप जो बैटरी का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, डिटेल स्ट्रक्चर हमारा लेक्चर इसी की लेक्चर में मौजूद है। अब इधर जो हमारा स्ट्रक्चर, जो डिटेल जो हमारा बैटरी पड़ा हुआ है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर चेक करें तो वहां ऐसे नोड होता है जो आपका इंपल्स जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है, और यहां फाइबर्स होते हैं, उससे फाइबर्स निकलते हैं, राइट। आप थ्रू फाइबर बंडल ऑफ हिस और फिर आगे राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकेजी फाइबर के जरिए ये मायो जो दिल के उज़लात होते हैं, जो कल्बी उज़लात होते हैं, उनको मैसेज पहुंचाता है, उनको करंट पहुंचाता है, उनको मैसेज पैगाम पहुंचाता है कि भी कॉन्ट्रैक्ट करो या रिलैक्स करो। Am I clear? So this is so contraction of the myocardium is due to conduction system of the heart. दिल के सुकड़ने की शरह को आपके आसाब जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। Am I clear? Any question up to this? ये हमारे पास तीन किस्म की जो हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है, इसके तीन हमारे पास हमने इसके तीन टाइप्स पढ़े। नंबर 1 हमने स्केलेटन मसल, स्केलेटन मसल्स। नंबर 2 हमने स्मूथ मसल्स, और नंबर 3 हमने कार्डियक मसल, राइट। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमने करना है नर्वस टिश्यू, जो हमारा लास्ट पार्ट है, राइट। टिश्यू का लास्ट टाइप है, 4 बेसिक टाइप में हमने तकसीम किया था आपको अगर याद हो, मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस। मस्कुलर हमारा कंप्लीट हो गया है, कनेक्टिव हमारा कंप्लीट हो गया है, और एपिथेलियल हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब जो नेक्स्ट अपकमिंग हमारा पॉइंट है वो हमारा है नर्वस टिश्यू। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।